राधे राधे दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल वृंदा के रागन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ और आप लोग यह कथा श्रद्धा एवं विश्वास से सुनिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कीजिए। हेमा के 2 लड़के थे। उसमें से 2 साल का छोटा बच्चा कुंभ मेले में खो गया। उसकी बहुत खोज की, पेपर में दिया, टीवी पर दिया, गांव-गांव, शहर-शहर छान मारा, पर बच्चा नहीं मिला। सारा घर शोकग्रस्त हो गया, मानो जीने का रस ही चला गया हो। रात दिन हेमा रोया करती थी। उसके पति भी उदास रहते थे और उदास होकर हेमा को संभालने की कोशिश में लगे रहते थे। पति पत्नी जैसे तैसे समय व्यतीत करने लगे। एक दिन वे लोग बड़े लड़के की पाठ पुस्तक खरीदने बाजार में गए। वहाँ पुस्तक विक्रेता की दुकान पर वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब देखी। उसे देखते ही देखते 4-5 बहनें पुस्तक की 7-7 प्रतियां ले गईं। हेमा और उसके पति को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी एक किताब खरीद ली और आए। घर आकर दंपति ने सारी किताब देखी, पढ़ी। हेमा पति से कहने लगी, मैं भी यह व्रत करूँगी। माँ तो दयालु हैं, दुनिया की रीत से सब करके देख लिया, पर मेरा लाल नहीं मिला। अब माता जी ही हमारी आशा की ज्योत हैं। वह प्रसन्न होंगी तो जरूर मेरा बेटा मिल जाएगा। मैं पूरे भाव से माता जी से विनती करूँगी, मनाऊँगी। कहते कहते हेमा की आंखों से आंसू बहने लगा। फिर हेमा ने हाथ पांव धोकर मन्नत मानी, हे धनलक्ष्मी माँ, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार करूँगी, भाव से करूँगी और आपकी 101 किताबें बांटूँगी। पर माँ, मुझे मेरे खोए हुए लाल से मिला दो। ऐसा संकल्प करके हेमा गिड़गिड़ाने लगी। बच्चे के खो जाने पर दोनों पति पत्नी जरूरत जितना होता था उतना ही बोलते थे, समझो मौन ही रहते थे। अतः हेमा निरंतर जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। शुक्रवार आते ही उसने पूरे भाव भक्ति से वैभव लक्ष्मी व्रत शास्त्रीय विधि से करने की शुरुआत की। घर में 1 साल से कोई मीठी चीज़ नहीं बनाई थी, पर शुक्रवार को थोड़ा सा गुड़ का सीरा बनाकर माता जी का प्रसाद रखा। व्रत करके वह जय माँ लक्ष्मी का रटन करते करते सो गई। भोर होने से पहले हेमा को सपने में रंग बिरंगी फव्वारे वाला बाग दिखाई दिया। उस बाग में उसका खोया हुआ बच्चा खेल रहा था। तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। सवेरे उठते ही उसने स्नान करके धूप दीप किया और धन लक्ष्मी माँ की छवि को, लक्ष्मी के विविध स्वरूपों को और श्री यंत्र को वंदन करके माथा टेका। फिर लक्ष्मी स्तवन किया। बाद में माता जी के सपने की बात कही। माता जी के मंदिर में जाकर श्रीफल रखा और वहाँ भी सपने की बात कही। बाद में घर आकर पति को सपने की बात कही। पति ने कहा, तू तो बाग का वर्णन करती है, वह मैसूर का वृंदावन गार्डन लगता है। मैं एक बार वहाँ गया था, तो चलो हम वहीं जाकर अपने लाडले को ढूंढेंगे। मेरा मन कहता है कि माता जी ने हमें सपने द्वारा संकेत दिया है। पति ने स्वीकृति दे दी। बड़े बेटे को ननद के घर रखकर हेमा पति के साथ उसी दिन मैसूर जाने के लिए निकल पड़ी। मैसूर पहुंचते ही दोनों वृंदावन गार्डन में गए और व्याकुलता से अपने बच्चे को ढूंढने लगे। मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन चालू था और चमत्कार हुआ। सपने में हेमा ने जिस जगह बेटे को देखा था, वही जगह पर उसका बेटा उसके हम उम्र बच्चे के साथ खेल रहा था। उन दोनों बच्चों के नज़दीक एक दंपति बैठे थे। वह चेहरे से मद्रासी लगते थे। हेमा ने दौड़कर अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से चिपकाकर रोने लगी। उसका बेटा भी घबरा कर रोने लगा। वह मद्रासी दंपति भी स्तब्ध बनकर खड़े हो गए। हेमा के पति ने हेमा को सांत्वना देकर चुप कराया। फिर वह मद्रासी दंपति को बताया कि यह बच्चा उसका है, वह कहाँ खो गया था, उसे किस किस रीत से ढूंढा और पेपर की कटिंग भी दिखाए। मद्रासी दंपति ने भी कहा कि यह बच्चा वे लोग कुंभ स्नान करने गए थे, तब ट्रेन से मिला था। बच्चा ट्रेन में किस तरह आया वह उनको मालूम नहीं था, पर बच्चा बहुत रोता था, अतः वे लोग उसे अपने साथ मैसूर ले आए
और अपने बच्चे की तरह पालते थे। फिर जरूरी कार्रवाई करके मद्रासी दंपति को बहुत बहुत धन्यवाद देकर हेमा और उसके पति अपने बेटे को घर ले आए। घर में फिर से सुख का सागर लहराने लगा। हेमा हर शुक्रवार शाम को कुछ न कुछ मीठा बनाकर माता जी को प्रसाद रखती। इस तरह 21 शुक्रवार पूर्ण होते ही उसने भाव से उद्यापन किया और 101 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक बांटी। तो दोस्तों, जो कोई भी माँ पर विश्वास करता है, माँ उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग भी वैभव लक्ष्मी माता पर विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय वैभव लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। राधे राधे।